हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी कि इन तीनों में से किसी के विषय में पूछें तो घबराना नहीं है। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान हो, फिर भी यही जो भी समझाएंगे उसको बताना है, उसी के हिसाब से कोई भी काम करना है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का पूछें, फिर भी यही सारा चीज स्ट्रक्चर, सारा इसका पहचान होगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट के फिर भी सब यही होगा। तो आइए, यानी कि ये तीनों, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, ये तीनों सेम है। ठीक है, तीनों एक समान है, एक ही चीज़ का तीन नाम है। तो अब देखिए, हम आज जो है सबसे पहले इसके पहचान को समझेंगे। यानी किसी भी सेंटेंस को देख करके, हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ने के बाद पता कैसे चलेगा कि जो सेंटेंस पढ़े हैं वो किस टेंस का है। इससे पहले हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़े थे, तो उसमें पहचान था ता है, ती है, लेकिन यहाँ भी तो कुछ पहचान होगा। तो देखिए, इसके पहचान में कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रहे हूँ इत्यादि लगा रहे। यानी कि इन जिसको हम गोल करके घेरा करके बताए हैं, इन सब में से कोई भी क्रिया के अंत में लगा रहे तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। यानी कि इसमें से कोई भी यदि क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा तो हम समझ लेंगे कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए, ये रहा है, रही हम, अगला जो प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार आएगा उसमें भी इस तरह का पहचान रहेगा। फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा कि सर ये रहा है वहाँ पे सेकेंड प्रकार में भी था और लास्ट जिसका चौथा प्रकार इसमें भी रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो चौथा जो पढ़ेंगे रहा है वाला, उसमें क्या हुआ रहेगा? उसमें कुछ समय दिया हुआ रहेगा। उसमें क्या दिया हुआ रहेगा? समय, कि 2 बजे से, 2 घंटों से, सोमवार से, मंगलवार से, समय जब साथ में जुड़ा हुआ रहेगा तब वो चौथा प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ बस अगर सिर्फ रहा है, रही है, रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। ये तीनों सेम नाम है। तो आइए, अब तो ये तो पहचान लेंगे कि इस तरह से लगा हुआ मिलेगा तो ये समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन अब इसका हिंदी में लिखा हुआ होगा तो उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं। तो कहता है कि बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर, फॉर्म। तो देखिए, बनाने का तरीका, तब हम पिछले क्लास में बताए थे कोई भी टेंस हो उसमें 6 प्रकार का सेंटेंस आएगा। कितना प्रकार का? 6 प्रकार का सेंटेंस। कौन कौन सेंटेंस? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर जाकर WH क्वेश्चन का सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। ये 6 प्रकार का आएगा। तो आज के क्लास में हम केवल इस टेंस के केवल 2 सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। फिर अगले क्लास में जो 4 बजेगा, अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, बनाने के तरीका में कहा कि यहाँ देखिए एस लिखा हुआ। एस मतलब सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक, यानी कि या, एम ऑब्लिक या, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये तरीका हम पढ़ दिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा तरीका से पढ़ना क्या कहेंगे? क्या देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ये तीनों तो आ नहीं सकता, ऑब्लिक बोले हैं, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इस तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसको इस तरह से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार इस तीनों में से कोई आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें कहता है सबसे पहले किसको देना है? सब्जेक्ट को। उसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इस तीनों में से जो सही होगा, जिसका यूज होगा, उसको देंगे। फिर बिफोर देंगे प्लस सब्जेक्ट। बिफोर का मतलब होता है कि V1 में प्लस ING कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। तब देखिए, इसका उदाहरण जैसे एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? मैं किताब
पढ़ रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले इसको पहचानेंगे, इसको हम देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो इसको पहचानना है आखिर है ये किस टेंस का। तो देखिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ना यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके साथ क्या जुटा हुआ है, रहा हूँ। तभी देख लीजिए रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है तो बिल्कुल है, तो रहा हुआ हूँ इसमें मिल गया। और इसके साथ समय भी जुटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तब इसको हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हमको सब्जेक्ट को खोजना होगा, उसके अनुसार कौन सा EJMR लगाएंगे वो जानना होगा, बिफोर कैसे होगा वो जानना होगा, ऑब्जेक्ट जानना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट खोज लीजिए तो फिर कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद करना आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। पिछले क्लास में भी हमने बताया कि कौन लगा करके सवाल पूछेंगे। यदि कौन लगा कर सवाल पूछेंगे, जवाब में जो आएगा वही जो है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पूछेंगे कौन किताब पढ़ रहा है, तो आंसर में आएगा मैं। तो मैं यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए और बताए क्या थे कि जब क्या लगाकर सवाल पूछेंगे उसमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हम पूछेंगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो जवाब में क्या आएगा, किताब पढ़ रहा हूँ। किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ काम किस चीज़ का हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सबसे पहले सब्जेक्ट को दीजिए। अब सब्जेक्ट यहाँ खोज लिए हैं मैं है, तो मैं का क्या हो जाएगा अंग्रेजी, आई। अब देखिए जस्ट यहाँ लिखा हुआ है कि आई के साथ किसका यूज करना है, एम का, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, एम। चलिए यहाँ तक आ गए। उसके बाद कहता है कि V4 डालिए। क्या डालिए, V4। अब देखिए कि V4 का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है कि V1 प्लस ING, अर्थात V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। V1 यानी कि पढ़ना, ये यहाँ क्या है, वर्ब है, तो इसका क्या हो जाएगा, रीड मीन्स पढ़ना, V1 हो गया, READ रीड। इसमें जोड़ क्या देना है, ING, इसमें चलिए ING जोड़ दिए, ठीक है, तो आई एम रीडिंग। अब कहता है उसके बाद ऑब्जेक्ट को दीजिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब है, किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक, तो यहाँ दे देंगे बुक। आई एम रीडिंग, चूँकि एक बार में एक ही बुक पढ़ेंगे तो आई एम रीडिंग ए बुक, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या होगा, आई एम रीडिंग ए बुक। अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। वे लोग पत्र लिख रहे हैं, मिल गया। इसका मतलब सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कौन पत्र लिख रहे हैं, वे लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहे हैं, पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहे हैं, तो लिखने का काम कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तब सब चीज़ हम ढूंढ ही लिए हैं, फिर इसका बनाते हैं, आइए, ठीक है। वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। अब देखिए यू, वी, दे, अनेक नाम या प्लूरल सब्जेक्ट साथ किसका यूज करेंगे, आर का, तो देख साथ क्या लगा देंगे, आर। फिर देखिए उसके बाद कहता है V4, तो लिखना का होता है राइट, इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। दे आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, पत्र, तो ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। अब देखिए अगला एग्जाम्पल इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या है, सीता गीत गा रही है, देख लीजिए रही है ना, यहाँ रही है, पहचान गए हम कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो फिर अब आगे देखते हैं, कौन गीत गा रही है, सीता, सब्जेक्ट हो गया। क्या गा रही है, गीत, ऑब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है, गाने का, तो वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लिए। अब इसको फिर अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो यहाँ देखिए सीता है, तो सीता का तो अंग्रेजी भी क्या हो जाएगा, सीता। अब देखिए अब सीता के साथ लगाएंगे क्या, इज लगाएं, कैम लगाएं, कार लगाएं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि ही, सी, इट एक नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का। सीता केवल एक नाम है तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, सीता इज। उसके बाद कहता है V4, तो गाना का क्या होता है, सिंग, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रही है, गीत, तो ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग।
अब एक और लास्ट एग्जाम्पल है इसका, इसको भी देख लेते हैं। कहता है बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो देखिए रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, देखिए यहाँ इसमें मिल गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको हम फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोजते हैं। मैदान में कौन दौड़ रहे हैं? बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं? मैदान में, तीसरा से इसको ऑब्जेक्ट कहिए या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। और ये काम किस चीज़ का हो रहा है? दौड़ने का, ये वर्ब हो गया। ये तीनों को हम ढूंढ लिए। तब देखिए सबसे पहले किसका बनेगा? बच्चे का। बच्चे क्या होता है? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ बच्चे है, बच्चे मतलब प्लूरल, बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? आर लगाना है। तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। चिल्ड्रेन आर क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो रन उसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा? रनिंग। चिल्ड्रेन आर रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। इस तरह से इसका चारों एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब आइए यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसको अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर लगभग सेम है, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव का मतलब भी होता है नकारात्मक, इसमें नोट जुड़ा हुआ मिलेगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया? नोट। यानी कि नोट को देखकर ही हम समझ जाएंगे वो सेंटेंस जो है वो क्या है? निगेटिव है। चलिए आइए बनाते हैं फिर इसका। तो पहला सेंटेंस क्या है? मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ मिल गया, इसी टेंस का हो गया। अब ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब निगेटिव भी हो गया। और इसका यदि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजे तो किताब कौन नहीं पढ़ रहा है? तो मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? किताब। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो आज आइए बारी बारी सबको हम अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। देखिए मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम, अभी जस्ट बताए हैं। उसके बाद कहा कि ये तो लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है? नोट, तो नोट। फिर पढ़ना क्या? रीड, लेकिन ING लगा देंगे तो रीडिंग। क्या चीज़? तो बुक, तो ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। फिर सेकेंड को देखिए वे लोग, तो क्या हो जाएगा? दे। इसके साथ क्या भीतर बताए हैं क्या लगेगा? आर। बिफोर किसका? लिखना का, तो राइटिंग। सॉरी यहाँ राइटिंग नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है। दे आर तो दे दिए, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का क्या देना है? नोट देना है। तो यहाँ क्या देंगे? नोट। फिर राइटिंग, क्या चीज़? तो पत्र, ए लेटर, ए लेटर। ठीक है। अब आगे तीसरा देखिए, कहता है सीता गीत नहीं गा रही है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, तो सीता एक नाम है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। फिर कहता है सब नोट देना है, तो नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर लास्ट एग्जाम्पल इसका देखिए, कहता है बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। अब बच्चे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका क्या लगा देंगे? आर। फिर कहता है उसके बाद क्या? नोट, तो चिल्ड्रेन आर नोट प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर नोट प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या क्या समझने का प्रयास किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, यानी कि पहचानेंगे कैसे, और किसी भी टेंस का कितना 6 प्रकार का सेंटेंस होता है, उसमें से हम 2 सेंटेंस को पढ़ने समझने का प्रयास किया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।